हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसमें हमारा क्वेश्चन 6 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1। तो आपने मैंने इसके पहले जो एक वीडियो बनाई है लिमिट की, उसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले बताए हैं। जैसे एक फार्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपान अगर x माइनस a हो तो हमारा वैल्यू आएगा n a टू दी पावर n माइनस 1। ये देखने में ऐसे लग रहा है जैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, तो उसका वैल्यू आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। कुछ देखने में ऐसा ही ये हमारा लिमिट का स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा है। तो इसको आप एज इट इज ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद कर लीजिए। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका यूज यहाँ पे करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा जो लिखा है वो लिखा है x प्लस 1 टू दी पावर 5। अगर यहाँ आप वैल्यू रखोगे 0, सबसे पहले हम कोई भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें सबसे पहले हमें जो लिमिट की वैल्यू दी हुई है, लिमिट x जिस पे टेंड कर रहा है, वो वैल्यू यहाँ रखना होता है। तो अगर 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 की पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 की पावर 5 1 हो जाएगा, और माइनस 1 अपान नीचे 0 मीन्स 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो जब भी आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, जिसको मैंने जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है उसका इसके पहले वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है। जब भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो आपको उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को सबसे पहले हटाना होता है, रिमूव करना होता है। तो रिमूव करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद रैशनलाइजेशन होता है। कैसे भी हमें सिंप्लीफाई करके रिमूव करना होता है। तो इसमें तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर ध्यान से देखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5। आपको पता है कि 1 अगर कहीं भी लिखा हो तो हम मन चाहा पावर उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से अगर देखिए तो जो x लिखा है वो x प्लस 1 माइनस 1 का डिफरेंस है। अब ये वाला क्वांटिटी जो है, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये अगर हमारा मान लो कि ये वाला अगर ये वाला हमारा a है, सॉरी, अगर ये वाला हमारा x मान लीजिए और ये 1 को a मान लीजिए, तो ये होगा x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x, ये इतना क्या होगा, x माइनस a। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर सकते हैं ना। स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा क्या है कि n a टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ होता है x टेंडिंग टू ये, मीन्स ये कुछ भी हो सकता है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपान x माइनस इक्वल n a टू दी पावर n माइनस 1। उसमें हमारा a की जगह मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये की वैल्यू यही यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितना है 1 की पावर n माइनस 1, मतलब पावर 1 कम करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा
5 इंटू 1 इक्वल क्या आ गया 5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्रैक कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनडिटरमिनेट फार्म कौन सा है वो चेक करने के लिए, तो देखिए सबसे पहले हम इनडिटरमिनेट फार्म चेक करेंगे। x की प्लेस पे आपको 2 रखना है, तो 2 रखने से 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस x की प्लेस पे 2 रखना है माइनस 10 अपॉन x की प्लेस पे 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 4 में से 4 निकल गया, नीचे 0 आ गया। 3 4 जा 12 माइनस 12 इक्वल ऊपर भी क्या आ गया 0। तो 0/0 फार्म बन रहा है। तब इसको हम कैसे भी करके 0/0 फार्म को हटाएंगे। तो उसमें सबसे पहला मेथड जो होता है हटाने का, फंडामेंटल मेथड जिसको बोलते हैं, वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। हम ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दिया है। जैसे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 3 जा 30 और 6 5 जा 30। 10 और 3 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ये आपको पहले से आता होगा 30x स्क्वायर, और बीच में हमें x का कोफिशिएंट 1 लगाना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी कैन फैक्टराइज इट। x टेंडिंग टू 2, अब लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x। देखिए जब माइनस 6x में से प्लस 5x माइनस हो जाएगा तो माइनस 1x ही बचेगा। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच वाले टर्म को हम 2 टर्म्स में तोड़ देते हैं इस तरह की, वापस वही टर्म आना चाहिए, माइनस आगे वैसे रहेगा 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब ध्यान से देखिए, a की जगह x है और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ये हमारे 2 फैक्टर हो गए, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। और आगे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ ऊपर वाला एक्सप्रेशन अलग से फैक्टराइज कर लीजिए। 3x कॉमन लेंगे, यहाँ अगर 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 प्लस इसमें 5 कॉमन, तो यहाँ भी बचा x माइनस 2 अपॉन, हाँ तो x माइनस 2 अगेन कॉमन ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 3x प्लस 5। तो ये फैक्टराइजेशन जो हमने किया है वो आप अलग से भी कर सकते हैं और क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो x माइनस 2 आ गया और 3x प्लस 5 उसके साथ आ गया अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। अब इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो जो इनडिटरमिनेट फार्म हमारा बन रहा होगा वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जो 0 क्रिएट कर रहा था वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2 माइनस 2 0 क्रिएट कर रहा था, 2 माइनस 2 0, वो वाला फैक्टर हमेशा कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे x की और देखेंगे कि कोई इनडिटरमिनेट फार्म बन रहा है या नहीं। तो यहाँ अगर वैल्यू रखें तो 3 2 जा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 2 4 हो गया। तो 11/4 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई इनडिटरमिनेट फार्म नहीं बन रहा है।
तो कैसे रखेंगे, x की प्लेस पे 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/4 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x to the power 4 minus 81 upon 2x square minus 5x minus 3। तो देखिए, अगर यहाँ आप x की वैल्यू 3 डालोगे ना, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होती है। 3 to the power 4 की वैल्यू 81 माइनस 81 0 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 9 2 जा 18 आ गया, माइनस 5 3 जा 15 आ गया, और माइनस 3 15 और 3 दोनों ऐड हो गए, माइनस 18 हो गया, उसमें से माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो ये भी हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो जब भी मैंने बताया कि जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म जब भी लिमिट के क्वेश्चन में बनता है, तो सबसे पहले हमें उसे रिमूव करना होता है। पहला स्टेप है कि रिमूव द इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब रिमूव करने के मेथड अलग अलग हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए जैसा भी होगा। जैसे कहीं हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कहीं पे हमें रैशनलाइजेशन करना होगा, कहीं पे यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, और कहीं पे हमें क्या करना होगा, यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडिटरमिनेट फॉर्म हटाने के कई सारे मेथड हैं, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या आसान पड़ेगा कि हम इसका फैक्टराइजेशन कर लें। तो x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अलग से फैक्टराइजेशन दोनों का कर लीजिए, और उसके बाद वैल्यू रख देंगे। x की पावर 4 माइनस 81 जो लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और उसकी पावर 2 माइनस 9 की पावर 2। तो ये हमारा पहला ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको और ज़्यादा आगे फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 फर्स्ट ब्रैकेट में, और अगला फार्मूला फिर यूज करेंगे तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और यही यहाँ पे रख देना है। तो यह हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा है उसको यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 आ गया। अब बीच में 5 लाना है तो 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ये हो जाएगा 2x कॉमन, तो यहाँ से बचा x माइनस 3 प्लस इसमें 1 कॉमन हो गया x माइनस 3। तो यहाँ से अगेन x माइनस 3 जब कॉमन लेंगे
तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा आ गया x माइनस 3 और इंटू 2x प्लस 1। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्योंकि आप जब ये वैल्यू रखते हैं और यहाँ 0 आता है तो x माइनस 3 उसका एक फैक्टर होगा। ऐसे यहाँ इसका भी एक फैक्टर होगा x माइनस 3, क्योंकि आपको पता है अगर कि कोई रियल वैल्यू रखने में किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वह अगर x इक्वल टू k रखने से किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है तो x माइनस k उसका एक फैक्टर होता है। तो अगर ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो फैक्टराइज होने पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, हर बार ऐसा होगा। तो हमारी x माइनस 3 जो हमारा जीरो क्रिएट कर रहा था वो ख़त्म हो गया। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, मीन्स डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 9 प्लस 9 पहला ब्रैकेट, अगेन इसमें हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 इंटू 3 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। तो 9 9 18 18 इंटू 6 अपॉन 7। इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 10, 108 अपॉन 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ऊपर b आ गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया। ये तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बी आंसर हो गया इसका, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फार्म नहीं बन रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। हमें अगर इंडिटरमिनेट फार्म किसी क्वेश्चन में बन रहा है तब उसको हटाना होता है पहले, वरना फिर हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लिमिट, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू दी पावर 1/3 z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू दी पावर 1/6 माइनस 1। तो देखिए अभी हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको क्या बताया था, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमेशा काम आएगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने बताया कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस ये इक्वल, इस तरह से अगर दिया है तो इसकी वैल्यू होती है n a टू दी पावर n माइनस 1 n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। अब ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है कि z की पावर 1/3 है और यहाँ 1 लिखा है, 1 को तो हम उसकी पावर कुछ भी कर सकते हैं, बस नीचे हमें जब x की पावर n माइनस a की पावर n हो तो नीचे x माइनस a चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि z माइनस 1 से हम z माइनस a अपनी तरफ से ले आएंगे। यहाँ z इज टेंडिंग टू 1, z की पावर 1/3 माइनस इसे 1 को तो आप कुछ भी मनचाहा बना सकते हैं, अपॉन नीचे z माइनस 1 अपने आप क्रिएट कर लेंगे, अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन नीचे आ जाएगा z माइनस 1। तो क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही
सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है z-1 से, तो ये कैंसिल हो गया, हमारा वही तो आएगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। लेकिन ये हमारा अलग से एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया और ये वाला पूरा अलग से एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। अब दोनों में हम लिमिट को, आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अलग अलग, तो इसकी लिमिट अलग से निकाल लेंगे और इसकी वाली भी अलग से निकाल लेंगे। तो इसका आ गया n मीन्स 1/3, a मतलब 1 की पावर n-1 मतलब 1/3 - 1 अपान, सिमिलरली हो जाएगा a मीन्स 1/6 और 1 टू दी पावर 1/6 - 1। लेकिन आपको पता है कि ये हमारा जो होता है हमेशा 1 की पावर कुछ भी बनेगा उससे कुछ मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू तो हमें 1 ही मिलने वाली है। तो ऊपर क्या बचेगा 1/3 और नीचे बचा 1/6 जो कि मल्टीप्लाई में जाके 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, इसका आंसर कितना मिल गया 2। और जब भी आप एक चीज़ ये देखें कि x अब यहाँ से हम एक ट्रिक बना सकते हैं, यहाँ से एक ट्रिक चाहें तो बना सकते हैं कि जब भी आपको लिमिट x टेंडिंग टू x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n x टू दी पावर n -1 अपान x टू दी पावर m -1 दिया होगा तो आप डायरेक्ट आंसर उसका m/n कर देंगे। यहाँ पे अच्छा होगा कि हम m कर दें, x टू दी पावर m -1 अपान x टू दी पावर n -1, तो इसका आंसर m/n डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये हम एज अ शॉर्टकट यूज करेंगे क्वेश्चंस को क्रैक करने में, नेक्स्ट टाइम से एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह 1 दिया हुआ है तो m/n डायरेक्ट कर देंगे। अगर ये शॉर्टकट हम लगाएं तो यहाँ 1/3 और डिवाइड बाई 1/6 आ जाएगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ही स्टेप में इसका आंसर 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमने आज क्वेश्चंस जो लिए वो 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करवाए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर एक साथ सारे क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।